गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 प्लांट एंड एनिमल इन वाटर के डेफिनेशंस और कुछ वर्ड मीनिंग्स करेंगे। आपने ये सब पढ़ लिया पूरा चैप्टर। जब तक बेटा आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होगा, उसको भी आप अंडरलाइन करके इस कीवर्ड्स के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स चैप्टर 5। फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल, थिंग्स टू लैंड और द प्लेनेट अर्थ, यानी कि ऐसी थिंग जो लैंड पर भी रहती है और जो लैंड पर रहती है उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई भी लिविंग थिंग्स बेटा, वो प्लांट भी हो सकते हैं और वो एनिमल भी हो सकते हैं। तो थिंग्स रिलेटेड टू लैंड और द प्लेनेट अर्थ। Organisms on individual animal, plant और single celled life form, यानी कि कोई भी एनिमल जो प्लांट भी हो सकता है और सिंगल सेल एनिमल भी हो सकते हैं, तो उन सभी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एरियल, ऑफ, फ्रॉम और इन द एयर, यानी कि एयर का, एयर से और एयर में, यानी कि जो कुल मिलाकर कहने का बात यह कि जो कहीं भी हो एयर में उसको हम एरियल कहते हैं। फ्लोटिंग, नॉट सेटल्ड परमानेंटली इन द वाटर और एयर, यानी जो परमानेंटली जो पानी और एयर में सेटल्ड ना हो। स्पॉन्गी, सॉफ्ट एंड एबल टू एब्जॉर्ब, जिस तरह से बेटा स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है ना पानी को, ठीक उसी तरह से सॉफ्ट भी होगा और पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकेगा। अटैच्ड, जॉइंट, कनेक्टेड एंड बाउंड, कोई भी इनमें से एक हो सकता है। स्टाल्क, स्टाल्क यानी होता है द मेन स्टेम ऑफ पार्ट, यानी कि जो प्लांट होता है बेटा उसका जो ये मेन पार्ट होता है उसको हम स्टाल्क कहते हैं। सबमर्ज्ड, यानी कोज टू बी अंडर वाटर, जो पानी के अंदर होता है। स्ट्रीमलाइन, यानी बोट शेप्ड बॉडी। फ्लिपर्स, वन और टू पार्ट्स लाइक आर्म ऑन द बॉडी ऑफ सम सी क्रिएचर्स, यानी कि जो आर्म के तरह उनके बॉडी पर दो पार्ट होते हैं जो मोस्टली सी क्रिएचर में पाए जाते हैं। आपको पता है ना पेडल किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर? हाँ बेटा, फ्लिपर्स किसके लिए यूज़ हुआ है? जो हमने पढ़ा था कल टॉर्टोइज वगैरह में था ना, ये वही है जो उनको तैरने में या स्विम करने में हेल्प करते हैं। पॉल्यूशन, डैमेज्ड कोज टू वाटर, एयर, सॉइल, कुछ भी एक्सेट्रा बाय ह्यूमन हार्मफुल सब्सटेंस और वेस्ट, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी कारण हो जो इनको ख़राब करता हो, पानी को, एयर को, यानी कि जो नेचुरल गॉड गिफ्ट थिंग्स हैं इनको जो ख़राब करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस और कोई भी वेस्ट के द्वारा, तो उस चीज़ को हम पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है अब डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहले आपका अडप्टेशन। अडप्टेशन मतलब किसी भी वातावरण के अनुकूल जब आप अपने आप को ढाल लेते हो तो उस सिचुएशन को हम अडप्टेशन कहते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी अपने सराउंडिंग के अनुसार जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उसी को ही हम अडप्टेशन कहते हैं। स्ट्रीमलाइन्ड, यानी टपर्ड एट द बोथ फ्रंट एंड रियर एंड, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना बोट शेप बॉडी के तरह जो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। टेपर्ड, यानी बेटा जैसे कि ये देखो, ये इस तरह से टेपर हो रहा है ना, थोड़ा झुका हुआ, कहाँ? दोनों साइड, आगे और पीछे जो इस तरह से टेपर्ड बॉडी होती है उसी को ही हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी जो मैंने अभी आपको कीवर्ड में बताया था कि एक सिंगल सेल से लेकर
हम जैसे क्रिएचर तक जो ह्यूमन बीइंग है उन सभी को ही हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसका जो अपना नेचुरल घर होता है, जैसे कि एक फिश का नेचुरल घर क्या होगा बेटा? वाटर होगा, पॉन्ड होगा, रिवर होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? हैबिटेट। इसी तरह से एम्फीबियंस जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियन क्रिएचर्स वो होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। तो आज मैंने आपको डेफिनेशंस और कीवर्ड्स पढ़ाए हैं और ये आप लोगों को अच्छे से लर्न करने हैं। और बेटा और भी कोई, मैं फिर बोल रही हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको नहीं आते हैं आप उनको अंडरलाइन करके और आप अपने डिक्शनरीज में ढूंढ के उसके आंसर लिखिएगा और इन्हें लर्न ज़रूर करिए। जय हिंद।